अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज, रोगों के कारण और मन का प्रभाव, है ना, इसी पर चर्चा होगी। रोग, दोष और मृत्यु सबका कारण अपना मन व अपनी इच्छा शक्ति है ना। तो शीर्षक ही वही है, रोगों के कारण और मन का प्रभाव। तो बतला रहे हैं गुरुदेव, रोग, दोष और मृत्यु सबका कारण अपना मन व अपनी इच्छा शक्ति है। तो आप सोचेंगे कोई तो रोग की इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन रोगी क्यों हो जाते हैं। आप सोचेंगे मृत्यु की इच्छा तो कोई नहीं करते, पर मृत्यु क्यों हो जाती है। अपने शरीर में दोष आ जाते हैं तो कोई चाहता तो नहीं, ऐसा क्यों होता है ना। बड़ी बात है ना। लेकिन है सब कुछ मन। ये अज्ञात शक्ति है एक और ज्ञात शक्ति है एक। आप अज्ञात शक्ति के अंतर्गत बहुत शक्ति महाशक्ति है, और रोग, दोष, मृत्यु सबका कारण अज्ञात शक्ति के अंदर में आता है। और गलतियां कहाँ से होती हैं? ज्ञात शक्ति के अंतर्गत से ही। तो जितना प्रभाव पड़ता है सब मन का ही प्रभाव है। मन में ही विकार उत्पन्न होते हैं और ये विकार ही अज्ञात शक्ति तक चले जाते हैं और शरीर को रोगी, दोष युक्त कर देते हैं, मृत्यु भी हो जाती है। ये इच्छा शक्ति एक ऐच्छिक में मांसपेशियां हैं और एक अनैच्छिक मांसपेशियां हम लोग क्लास में पढ़ते थे। यहाँ शक्ति, इच्छा शक्ति की बात हो रही है। एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति है। दोनों ही इच्छा ही शक्ति है और आत्मा की ही इच्छा शक्ति है ना। लेकिन एक ज्ञात शक्ति के अंतर्गत है और एक अज्ञात शक्ति। ज्ञात शक्ति में रोग, दोष, मृत्यु ये सब कोई नहीं चाहते हैं, लेकिन अज्ञात शक्ति से ये सब होता है। आप विचार कीजिए, अगर आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा और आपकी इच्छा रहे ना रहे, आपके शरीर में रक्त संचारण जो हो रहा है उसके अणु परमाणु में परिवर्तन हो जाएंगे। अब देखें क्या क्या परिवर्तन होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, फिर से वहीं से हम पढ़ देते हैं। रोग, दोष और मृत्यु सबका कारण अपना मन व अपनी इच्छा शक्ति है। मन चाहे तो शरीर को सबल, निरोग, सुंदर, भाग्यवान और युवा बनाए रहे, और मन चाहे तो इसे सब तरह से नष्ट कर दे। शरीर रूपी पर्दे यानी स्क्रीन ब्रैकेट में लिखें, शरीर रूपी पर्दे पर अपने ही मनोभावों के चित्र दिखते रहते हैं। मन जरा सा डरा कि शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, श्वास तेज चलने लगती है, सारा अंग कांपने लगता है और हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है। क्रोध होते ही शरीर की गर्मी बढ़ जाती और आंख और मुख लाल हो जाते और मस्तिष्क की विचार शक्ति लुप्त हो जाती है, जिससे बहुत बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भूत असत्य हैं, फिर भी भूत के मानने वाले खुत्थों, ठूठे वृक्षों से और पत्तों की खड़खड़ाहट से भूतों की भावना करते ही गिरकर मर तक गए हैं। यदि तुमने बिना विचारे, बिना पहचाने किसी वैद्य का कहना करके विरुद्ध कार्य कर डाला है और बीमार पड़ गए हो, तो इसमें भी तुम्हारे मन का दोष है। यदि तुमने लंपट मित्रों की संगत में पड़कर तंबाकू खाने, गांजा पीने, शराब पीने, जुआ खेलने और विषयागमन की आदत डाल ली है और उससे खराब हुए, तो इसका भी कारण तुम्हारा मन ही है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। मन की महिमा
आप देखिए, मन चाहे तो शरीर को सबल, निरोग, सुंदर, भाग्यवान और युवा बनाए रहे। जो लोग स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, सुबह सवेरे उठते ही योग साधन जानते हैं तो योग साधन कर रहे हैं, नहीं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं तो पैदल चल रहे हैं, जैसा उनको जैसे मालूम पड़ रहा है, जैसे शरीर स्वस्थ रहे, सबल और निरोग रहे, तो बाहर घूम रहे हैं, सुबह सवेरे उठते साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जिनकी इच्छा है स्वस्थ रहने की वो कर रहे हैं, बाकी सो रहे हैं। अगर मन चाहे तो शरीर को सबल, निरोग, सुंदर, भाग्यवान और युवा बनाए रहेगा। समय अनुसार भोजन, समय अनुसार स्नान, सब कुछ करेगा ना वो। नियम अनुसार योगाभ्यास करेगा, नियमित कार्यक्रम रखेगा, अपने घर में, बाहर में, सब जगह नियमित नियम से रहेगा, जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहे। जो चाहेगा वह, और जो नहीं चाहेगा वो क्या करेगा। विचार तो ही है। इसीलिए गुरुदेव लिखते हैं, अगर मन चाहे तो शरीर को सबल, निरोग, सुंदर, भाग्यवान और युवा बनाए रहे, और मन चाहे तो इसे सब तरह से नष्ट कर दे। आलसी बने रहेंगे तो क्या होगा। शरीर रूपी पर्दे पर अपने ही मनोभावों के चित्र दिखते रहते हैं। मन जरा सा डरा कि शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, श्वास तेज चलने लगती है, सारा अंग कांपने लगता है और शरीर की धड़कन तीव्र हो जाती है। जो जो अनुभव किए होंगे ये जरूर समझ जाएंगे, है ना। भय में क्या क्या हो जाता है। भय के कारण ही ये सब होता है। कहाँ से भय उत्पन्न हुआ? मन में। मन जरा सा डरा, बस शरीर के रोम रोम खड़े हो गए, श्वास भी तेज चलने लगा, शरीर के अंग कांपने लगे, हृदय की धड़कन तीव्र हो गई। बहुत बड़ी बात है। क्रोध होते ही शरीर की गर्मी बढ़ जाती। जैसे आप क्रोध करते हैं शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, आंख और मुख लाल हो जाते, और मस्तिष्क की विचार शक्ति लुप्त हो जाती है ना। इसीलिए तो क्या करें, सामने वाले को जान से भी लोग मार देते हैं। हाँ, नन्हे प्यारे बच्चों को भी थप्पड़ चल जाता है। हाँ, भोले भाले लोगों के साथ लड़ाई कर बैठते हैं। क्रोध में विचार शक्ति लुप्त हो जाती है। क्रोध में शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। हाँ, आंख कान मुंह लाल साफ हो जाते हैं गुस्सा में, और विचार शक्ति लुप्त हो जाती है ना। वो अपने आप को संयत नहीं कर पाते, क्रोध में हाथ चल जाते हैं, पैर चल जाते हैं, लोगों को जान से मार देते हैं। कितनी कितनी बातें हैं, जान से मारे या न मारे, लेकिन सामने वाले को परेशान जरूर कर देते हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं, भूत असत्य है वास्तव में। भूत का कहीं भी कोई अस्तित्व तो नहीं है वास्तव में, लेकिन उसी के डर के कारण मन में अगर ये भय है तो खुदों को देखकर डर जाते हैं, फूटे वृक्षों को लोग देखकर डर जाते हैं, पत्तों की खड़खड़ाहट से भूतों की भावना करते ही गिरकर मर तक गए। यदि तुमने बिना विचारे, बिना पहचाने किसी वैद्य का कहना मानकर विरुद्ध कार्य कर डाला है और बीमार पड़ गए हो, तो इसमें भी तुम्हारे मन का दोष है ना। इसलिए किसी की बात सुनने से पहले अपनी अंतरात्मा में विचार करिए, सच्चाई को जानिए, है ना। लोग अंधाधुंध औषधियाँ खाने लगते हैं बिना विचारे। जांच पड़ताल करके यदि जरूरत पड़ा तो औषधि खाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं पड़ता। शरीर अपने अंदर से, शरीर के भीतर से, अपने आत्मशक्ति से स्वस्थ होने लगती है। जीवनी शक्ति है ना शरीर पे, लेकिन ज़्यादा ही भय लगता है तो अच्छी औषधि खाइए आवश्यकता पड़े तो। लेकिन किसी की बात सुनकर अंधाधुंध औषधियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि तुमने लंपट मित्रों की संगत में पड़कर तंबाकू खाना सीखा, गांजा पीना सीखा, शराब पीना सीखा, जुआ खेलना सीखा और वेश्यागमन की आदत डाल ली है, तो उससे जो खराबी होगी तो किसके कारण हुआ? सब तुम्हारे मन के कारण ही ना। ऐसी बात है। मन को अपने वश में करना चाहिए। जो लोग अपने मन को अपने वश में करते हैं वही लोग योगी होते हैं, है ना। जो मन को वश में करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद, ये आपके शत्रु नहीं है, मित्र हैं। लेकिन चलाने सीखने की कला होनी चाहिए। कब कैसा क्रोध करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। बिना जाने क्रोध करेंगे,
क्या फायदा होगा? काम शक्ति की आवश्यकता है। अगर बाल बच्चों की जरूरत पड़े, जन्म देना है तो जरूरी है ना। क्रोध भी जरूरी है, लेकिन जरूरत पर, जहाँ कोई काम नहीं वहां क्यों क्रोध करें? काम, क्रोध, लोभ भी जरूरी है। अगर धनवान बनना है, बलवान बनना है, शक्तिमान बनना है, स्वस्थ निरोग रहना है, तो इस विषय में लोभ करिए ना, और साधन ध्यान तपस्या में तल्लीन हो जाइए। किसी के पीछे मरना, धन दौलत चुराना, ये लोभ तो अच्छी बात नहीं है। किसी को देख करके क्रोधित होना अच्छी बात नहीं है। तो गुरुदेव की महिमा से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद सब मित्र हैं। लोभ होना चाहिए, मोह भी है अपने माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम है, जगत के प्रति प्रेम है, अपने प्रति प्रेम है। इसी मोह में अगर आप इतना मोह करें कि अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भी ना भेजें, तो कैसे महान बनेंगे? इसलिए सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है। आप सवेरे उठना है आपको, आपको बहुत नींद लग रही, सोए रहेंगे क्या? आपको उठना पड़ेगा ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आलस ही ना रहे। आलस ही नहीं होगी तो नींद भी नहीं आएगी, है ना। वो आलस भी जरूरत है, सही समय पर। प्रमाद भी जरूरी है। मन में अपने आप में थोड़ा भाव, मर्यादा का विचार होना चाहिए निश्चित रूप से। आप ये सब नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद हमारे मित्र हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं चलाने, इसीलिए अज्ञान अवस्था में परेशान हो रहे हैं। इतने जो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, योगी थे, उन्होंने इन सबको अपने वश में किया हुआ था, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद को सही समय पर इसका उपयोग करना चाहिए, है ना। ये आपके दौलत के समान है, आपके शरीर के अंदर में काज करते हैं, आपके मन के प्रभाव से चलते हैं। तो इन सब को अगर आपने वश में किए हुए हैं तो आप महातत्व को अपने आप में रख लिए हैं, अपने वश में कर लिए, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। यदि तुम अपने अंतःकरण के अनुसार न चलकर बुरे मित्रों, डॉक्टरों, वैद्यों, धूर्तों, मूर्ख गुरुओं के अनुसार चलते हो तो इसमें तुम्हारे ही मन का दोष है। अपने अंतःकरण और आत्मा के अनुसार ना खाते हो, ना पीते हो, ना काम करते हो, इसी से तुम रोगी बने हो, अभागे हो, निर्बल हो, परतंत्र और अज्ञानी हो। सारा दोष कहाँ पर है? जो अपने मन, अपने अंतःकरण के अनुसार नहीं चलते, यहीं पर दोष है। यदि तुम अपने अंतःकरण के अनुसार ना चलकर बुरे मित्रों, डॉक्टरों, वैद्यों, धूर्तों, मूर्ख गुरुओं के अनुसार चलते हो तो इसमें तुम्हारे ही मन का दोष है। अपने अंतःकरण और आत्मा के अनुसार ना खाते हो, ना पीते हो, ना काम करते हो, इसी से तुम रोगी बने हो, अभागे हो, निर्बल हो, परतंत्र और अज्ञानी हो। दूसरों की बात सुन सुन करके आपने अपने आप को कोई महिमा नहीं दी, है ना। आपकी इच्छा थी, भूख लग रही थी, खाने की इच्छा थी, लेकिन कोई व्रत बता दिया, कोई नियम बता दिया, दूसरों की बातों पर चल रहे हैं। आज जो खाने की इच्छा थी वो आज खाने से वो माने पाप होगा, आप वह नहीं खा सकते। तरह तरह की बातें हैं, है ना। देखिए, विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव कहते हैं अपने मन को अपने वश में कर लेना चाहिए और अपने अंतःकरण के अनुसार चलना चाहिए। जब भूख लगी तो भोजन करो प्रेम से, रुचि अनुसार। प्यास लगे तो पानी पियो शुद्ध निर्मल, है ना। बहुत दिल खोल के इच्छा अनुसार तृप्त होने तक पानी पीना चाहिए। और फिर शुद्ध विचार से चलना फिरना, उठना बैठना, बातें करना सब जरूरी है। ऐसा नहीं है किसी से युद्ध करते रहें। अपने अंतःकरण को शुद्ध निर्मल बना के रखिए और अंतःकरण के अनुसार खाना खाइए। कहीं का कोई बाहर में कोई ईश्वर है, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर भीतर में है, वो बुला रहे हैं, खाना भोजन जो कुछ आ रहे हैं खिलाए, प्रेम से रहिए, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अपनी आंखों को खोलो, अंधविश्वास को दूर करो, मूर्ख गुरुओं और मजहबी ढकोसलों को छोड़ दो। यदि तुम स्वयं समझना ना चाहो तो तुम्हें कौन समझा सकता है। सोच लीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं अपनी आंखों को खोलो, अंधविश्वास को दूर करो,
सबसे पहले तो ज्ञानी बनना पड़ेगा। अपनी आंखों को खोलो, मतलब अपने आप को अंधेरे में मत रखो, ज्ञानवंत बनो बोल रहे हैं। और अंधविश्वास जो है उसको दूर करो। मूर्ख गुरुओं और मजहबी ढकोसलों को छोड़ दो। मूर्ख गुरुओं की बात सुन करके अपने आप को बर्बाद मत करो और मजहबी ढकोसलों से हटो, है ना। यदि तुम स्वयं समझना ना चाहो तो तुम्हें कौन समझा सकता है। बहुत बड़ी बात है। जो समझना चाहते हैं वो स्वयं समझ जाते हैं, और जो समझना नहीं चाहते हैं उसको समझाना भी मुश्किल है। यदि इसलिए गुरुदेव कहते हैं यदि तुम स्वयं समझना ना चाहो तो तुम्हें कौन समझा सकता है। यदि तुम स्वयं समझना ना चाहो तो तुम्हें कौन समझा सकता है। इसलिए खुद को देखिए, आप क्या चाहते हैं। सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो आपको योग साधन करना पड़ेगा। और मजहबी गुरुओं की बातों में अगर आप चलेंगे तो जैसा बताएंगे आप उनके अनुसार चलेंगे तो गड़बड़ जरूर होगा। और मजहबी ढकोसलों ये सब से तो आप मुश्किल पड़ जाएंगे ना। इसलिए आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी बनकर अपने आप के अंतरात्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दीजिए। जैसा आता है आप रोज दिन योगाभ्यास कीजिए, जैसा आता है एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अपने अंतरात्मा की आवाज से अपने प्रेम से रहिए। सुबह समय पर उठना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए शौच से निवृत्त होकर, है ना। और सुंदर भोजन स्नान करने के बाद करना चाहिए, है ना। सुंदर विचार, तब देखिए आप क्या नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए स्वस्थ रहना है तो ज्ञानवंत बनो। गुरुदेव कह रहे हैं अपनी आंखों को खोलो, अंधविश्वास को दूर करो, मूर्ख गुरुओं और मजहबी ढकोसलों को छोड़ दो। यदि तुम स्वयं समझना ना चाहो तो तुम्हें कौन समझा सकता है। आगे पढ़ते हैं। अपना मन ही अपने बंधन और मुक्ति का कारण है। सिर्फ अपना मन ही अपने बंधन और मुक्ति का कारण है। आपके मन ने आपको बांध के रखा है, आपके मन ही से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। किसी मजहबी की बातों में आप चल रहे हैं, किसी मूर्ख गुरुओं के आडंबर में आप चल रहे हैं यदि, तो विचार करना पड़ेगा। तो अपने अंतरात्मा की आवाज को पहचाननी चाहिए। पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है लेकिन परंपरा कह के कर रहे हैं, ये सब गलत है ना। क्या परंपरा, हमारे ऋषिमुनियों ने जो बतलाए हैं उस पर चलिए। आपकी आत्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस विश्व ब्रह्मांड में दो ही चीज है, एक जड़ एक चेतन। और जड़ में तो प्राण ही नहीं है, और चेतन जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। आप वह चेतन है ना। शरीर में विराज रहे हैं, शरीर के मालिक आप हैं। शरीर के अंदर में जो जैसी जरूरत पड़ती है, खाने पीने की इच्छा, आप अच्छा से भोजन करें, सही समय पर उठें, निरंतर योगाभ्यास समय समय पर करते रहना चाहिए नियमित, है ना। तब जाके शरीर स्वस्थ रहता है। अब आगे पढ़ते हैं। जिन कर्मों से यहाँ सुख नहीं मिला उनसे वहाँ भी नहीं मिलेगा। लोग क्या कहते हैं, यहाँ जो हो सो हो, लेकिन मरने के बाद ना स्वर्ग में आनंद से रहेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिन कर्मों से यहाँ सुख नहीं मिला उनसे वहाँ भी नहीं मिलेगा। ढकोसले पंथियों का विश्वास करना छोड़ दो। ढकोसले पंथियों का विश्वास करना छोड़ दो। केवल राधे राधे कृष्णा कृष्णा रामा रामा जपने से सब कुछ नहीं मिल जाएगा। आपको निरंतर सही समय पर जगना पड़ेगा, शरीर का व्यायाम करना पड़ेगा, ध्यान तपस्या भी करना पड़ेगा, तब जाकर के कर्म पथ में जितने कार्य हैं वो निभाना पड़ेगा। जैसे भी आपके कार्य हैं, अगर आपका खेती बाड़ी है तो उसको देखिए, व्यापारी है तो उसको देखिए, अगर आपका कहीं पर स्कूल कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं तो उसको देखिए, अगर डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हकीम है तो उसको भी अच्छा से चलाइए। किसी को भी अगर सेवा करना है तो उसको भी चलाइए ठीक ढंग से, तब सब ठीक हो जाता है ना। लेकिन ढकोसले पंथियों पर विश्वास करना छोड़ दो। जो सत्य है वह प्रत्यक्ष है। जो वास्तव में जो सत्य है वह प्रत्यक्ष है, सबके सामने है। खूब विचार कर लीजिए। जो सत्य है वह प्रत्यक्ष है ना। नारद, फरिश्ते, खुदा और भगवान सब मजहबों के पुराने जमाने में घूमा करते थे। कितनी कहानी आप पढ़ते हैं।
नारद, फरिश्ते, खुदा और भगवान पुराने ज़माने में, मजहबों के पुराने ज़माने में जब सब थे, पुराने ज़माने में घूमा करते थे। सब मजहबों के पुराने किताबों में यही सब लिखा हुआ है। पुराने ज़माने सब बात करते थे, है ना, लड़ते भी थे, लड़ाते भी थे। पुराने ज़माने में सब बातें करते थे, लड़ते थे और लड़ाते थे, बहुतों की सहायता करते थे। पर अब सब के सब कहाँ चले गए? गुरुदेव कह रहे हैं ये फरिश्ते, नारद भी, खुदा भी, भगवान भी मजहबों के पुराने ज़माने में घूमा करते थे। पुराने ज़माने में सब बातें भी करते थे, लड़ते थे, लड़ाते भी थे, बहुतों की सहायता भी करते थे। पर अब सब के सब कहाँ चले गए? गुरुदेव कह रहे हैं, आगे लिखे हैं, हम कहते हैं कि झूठों के पेट में यह ना अब है ना तब थे। ये सब झूठी बातें हैं, ना उस समय ये थे, ना अभी हैं, ना पहले कभी थे। इन अंधविश्वासों को छोड़कर प्रत्यक्ष देखो कि तुम्हारा सच्चा साथी, सच्चा सहायक, सच्चा मित्र और सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा प्रेमी कौन है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। खूब विचार कर लीजिए, खूब विचार कर लीजिए। वास्तव में अगर ये थे तो आप कहाँ चले गए? आप कह नहीं सकते कि वो मर गए, क्यों थे? वो तो अमर है। भगवान कैसे मरेंगे? नारद, फरिश्ते, खुदा, भगवान, ये सब कैसे मरेंगे? ये सब झूठी बातें थी, पहले भी झूठ था, आज भी झूठ है, युगांतर के बाद भी झूठ ही रहेगा। ये अंधविश्वास है, इनके पीछे आप पागल मत बनिए, है ना। आप सच्चा साथी कौन है, सच्चा सहायक, सच्चा मित्र और सच्चा पथ प्रदर्शक कौन है? वह सच्चा मित्र कौन है, उसको पहचानिए। गुरुदेव कह रहे हैं वह अपना आप है। आगे लिखे हैं, सब स्वार्थी हैं, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। तुम्हारा सच्चा सहायक, सच्चा साथी, सच्चा मित्र और सच्चा रक्षक तुम्हारा अपना आप है। दुनिया में सब स्वार्थी हैं, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। तुम्हारा सच्चा सहायक, सच्चा साथी, सच्चा मित्र और सच्चा रक्षक तुम्हारा अपना आप है, जिसे दार्शनिक भाषा में आत्मा कहते हैं। जिसने तुम्हें इस सच्ची बात को बता दिया है, उस सद्गुरु को पहचानो, उसी से परिचय प्राप्त करो, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। इस आत्मशक्ति, आत्मबल, इच्छा शक्ति और मनोबल को पहचान कर सचमुच स्वतंत्र और सचमुच स्वाधीन होकर जीवन मुक्त हो जाओ। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत रहस्यमयी बातें हैं। ये बहुत विचित्र बातें हैं, है ना। आप सोचिए, सब स्वार्थी हैं दुनिया में, है ना। कोई भी तुम्हारा साथी नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं, तुम्हारा सच्चा सहायक, सच्चा साथी, सच्चा मित्र और सच्चा रक्षक तुम्हारा अपना आप है, जिसे दार्शनिक भाषा में आत्मा कहते हैं। और विचारणीय बात यह है, आप जब शरीर धरे हैं यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ आते ही आपको माता पिता, भाई बहन, गुरुजन मिल गए। जैसे जैसे बड़े हुए, गुरुजन मिल गए, मित्र बंधु बांधव सखा मिल गए। सारी धरती में जिधर जिधर जाए, जहाँ जहाँ जाए, लोगों से मिलना जुलना तो है। स्वार्थी तो सब है, निश्चित बात है, जो अपने मतलब के लिए ही काम करते हैं। हम लोग भी तो स्वार्थी हैं ना। अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो माता पिता भी हमसे प्रेम करते हैं ना। माता पिता के बिना हम लोग नहीं रह सकते, चिंतित होते हैं। जब विद्वान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब कोई चले जाते हैं, तब भी कितना रोते हैं। और यदि किसी का माँ बाप बचपन में चला गया, वो कितना दुख तकलीफ सहता है। सोचिए, विचार कीजिए। तो दुनिया में सद्गुरुदेव का कहना है, सुख शांति और आनंद से रहना चाहेंगे तो माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र बंधु बांधव सखा, सबके साथ अच्छा व्यवहार भी तो करना होगा ना। अपना सच्चा साथी, अपना सच्चा सहायक, अपना सच्चा मित्र तो दार्शनिक भाषा में जिसे आत्मा कहते हैं, अपना आप है। तो ध्यान जब लगाने बैठेंगे तो सारी दुनिया से हटके एकांत में सुबह सवेरे शौच से निवृत्त होकर एकांत में बैठ जाइए ना, जब कोई नहीं देख रहा, जब सब सो रहे हैं, या तो अपने रूम बंद करके अपने भीतर, अपने रूम के अंदर में एक्सरसाइज जो करना है कीजिए।
अपने रूम के अंदर में योगाभ्यास कीजिए, अपने रूम के अंदर में प्रणव प्राणायाम ध्यान तपस्या कीजिए, अपने एकांत में मंत्रों का जाप कीजिए। इससे आपका मनोबल ज्ञान बल योग बल बढ़ेगा। अब जब अपने आप को अच्छे से पहचान लेंगे, जब अपने आप को अच्छा से ज्ञान मिल जाएगा, तब जाके आप दुनिया में जब जहाँ भी जाएंगे तो सुख शांति और आनंद से रहेंगे। सचमुच में आप माता पिता की महिमा को समझेंगे, भाई बहनों की महिमा को समझेंगे, विश्व जगत के जितने लोग हैं उन सब की महिमा को समझेंगे, है ना। इनके बिना आप कैसे चल सकते हैं? सबके साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा ना। हाँ, तब आपकी आत्मा की इच्छा भी पूरी होगी, है ना। ये बहुत रहस्य की बात है। दुनिया चाहे जितना भी स्वार्थी क्यों न हो, आप भी स्वार्थी, हम भी स्वार्थी, परमार्थी ही क्यों न हो, परम अर्थी माने महान स्वार्थी, है ना। यानी हम सब कोई अपनी इच्छा से एक दूसरे से माने मेल मिलाप भेंट मुलाकात करते हैं, कार्य भी करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, सब काम करते हैं तो अपनी आत्मशक्ति, आत्मबल, इच्छा शक्ति, मनोबल ये सबको बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, है ना। परिवार में सुख शांति आनंद बिखरता रहे, है ना। बहुत बड़ी बात है गुरुदेव जो बतला रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप स्वार्थी हैं, दुनिया स्वार्थी है बोल के सबसे हट करके आप रहेंगे, और किसी की बात ही नहीं सुनेंगे, है ना। किसी की श्रद्धा ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो जितने ज्ञानी होते हैं उतने महिमा से युक्त हो जाते हैं। पेड़ों में जब फल लग जाते हैं तो डालियां झुकने लगती हैं, है ना। ज्यादा फल लग जाए तो ज्यादा ही झुक जाती हैं, कभी कभी तो डाल भी टूट जाते हैं। फल जब पकने लगते हैं तो गिर जाते हैं। जगत के कल्याण करने के लिए आप खड़े हैं, उस कल्याण के पीछे अपना भी कल्याण छिपा हुआ है। जन्म लिए ही है हम लोग सबसे मिलने जुलने के लिए। आत्मदेव ने बनाए हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य, है ना। तो बहुत आनंद से रहना है हम लोगों को। इसके लिए एकांत में साधन करना है ना। यहाँ बीच बाजार में एक्सरसाइज करना वो अलग चीज है, बाहर की हवा पानी सबकी सुविधा मिले, लेकिन एकांत में ध्यान करने से आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल और योग बल बढ़ता है। बाहर में आप ज्ञान का प्रचार कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए, योग साधन भी बाहर में भी करना पड़ता है कहीं जब गए हुए हैं तो, है ना। लेकिन एकांत में आप जितना ध्यान करेंगे एक क्षण के लिए अपने कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 2 घंटा, तो आप देखेंगे आपका आत्मबल, मनोबल और ज्ञान बल बढ़ेगा और सचमुच में बहुत आनंद आएगा। गुरुदेव के शब्दों में आगे पढ़ देते हैं, थोड़ा सा बाकी है। इस आत्मशक्ति, आत्मबल, इच्छा शक्ति और मनोबल को पहचान कर सचमुच स्वतंत्र और सचमुच स्वाधीन होकर जीवन मुक्त हो जाओ, है ना। तो ये अध्याय 3 है, छोटा सा अध्याय है, पूरा हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, रोगों के कारण और मन का प्रभाव। इसलिए हर समय अपने मन को अपने वशीभूत करके रखना चाहिए ना, अपने मन को अपने अधिकार में रखना चाहिए और खूब विचार करके कार्य करना चाहिए। जो सोच विचार कर कार्य करते हैं वही लोग योगी होते हैं, है ना। मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, दार्शनिक होते हैं। जो अपने मन को अपने वश में करते हैं वही जगत में श्रेष्ठ हैं और आचार विचार व्यवहार भी उनका उत्तम कोटि का हो जाता है और वो सुखी रहते हैं, जीवन मुक्त रहते हैं, है ना। तो आज इतना ही, आगे फिर कल चर्चा होगी। यह अध्याय पूरा हो गया, अध्याय 3। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।